पढ़ाई वढ़ाई कैसन होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। थोड़ा जोर से बोलो। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। सर बताते हैं कि नहीं, कुछ डाउट वाउट रहता है तो बताते हैं। डांट के नहीं ना बैठा देते हैं? नहीं नहीं। तब आगे आएगा लो बच्चा सब गरीब, तब माफ कर दीजिएगा ना उसका, या बिल्कुल, फिर अगर फी कोई कम कर गरीब दीजिएगा। बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, आगे वगैरह कुछ करने का लायक है तो उसको हर संभव में मदद करूंगा। आपके जो स्टूडेंट हैं तो उनको किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ऐसे किसी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अवार्ड मिला है। निवेदिता तिवारी रामगढ़ की लड़की है जो उस समय 3 जिले से टॉपर ही बनी हुई थी लड़कियों में। 10th में यही पे पढ़ाई की है? हाँ सर। अच्छा, कितना नंबर आया था 10th में? 445 मार्क्स। जो बच्चे बुक वगैरह गाइड खरीदने में असमर्थ होते हैं तो उनको सर बुक भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आज हम जाने वाले हैं पूरे सिवान जिले के नंबर 1 कोचिंग के डायरेक्टर राजेश पटेल सर से मिलने के लिए। तो वैसे जा रहे थे तो मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग भी हो जाएगा एंड सिवान जिला का नंबर 1 कोचिंग कैसा है तो ये भी हम आप लोग को दिखा पाएंगे। तो फिर चलते हैं और राजेश सर से मिलवाते हैं। सर का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा एंड आपको बता दें कि यहाँ पे केवल बिहार बोर्ड का ही पढ़ाई होता है। सर का जो कोचिंग है वो चैनपुर में चलता है जो कि सिवान से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। सिवान जिले का नंबर 1 कोचिंग सिवान में ना होकर के सिवान से 30 किलोमीटर दूर चैनपुर गांव में पड़ता है। तो ये काफ़ी मज़ेदार बात है। ओके, तो फिर चलते हैं और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग से मिलते हैं डायरेक्टली कोचिंग के पास। ये देखिए यहाँ पे मेरे गाँव का पावर हाउस है और यहीं से बिजली का सप्लाई होता है सभी तरफ में। गाइस जी, ये रहा अपना चैनपुर मार्केट। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो काफ़ी कम भीड़ भाड़ है और सामने में आपको ये अम्बेडकर चौक दिख जाएगा। तो अभी और आगे है गली कुचे में सर का कोचिंग पड़ता है तो चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस ये वाइट वाला जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है यही है सर का कोचिंग और चलते हैं, अब बस पहुँचने ही वाले हैं। गाइस फाइनली अभी हम राजेश सर के कोचिंग के पास पहुंच गए हैं और अब चल करके आपको एक बार पूरी तरीके से बाहर से दिखा देते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर और फिर अंदर का सारा चीज़ व्यवस्था दिखाते हैं आपको। तो फिर चलते हैं और आपको मिलवाते हैं सिवान के नंबर 1 कोचिंग के डायरेक्टर से। ओके, तो गाइस ये सामने वाला राजेश सर का कोचिंग रहा और इसके जस्ट सामने आपको दिख जाएगा राजेश सर का घर। ये तो ये कुछ ऐसा है। बाकी आपको यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था दिखाते हैं। तो ये रहा, इतना सारा पार्किंग है, मतलब ये अभी एक हिस्सा है पार्किंग का। आपको अंदर चल कर के और दूसरा दिखाते हैं। साथ में आपको बता दें कि इस कोचिंग में प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे का भी व्यवस्था है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा होगा सीसीटीवी कैमरा, तो इस प्रकार का है। बाकी द गुरुकुल ट्यूटोरियल डायरेक्टर राजेश पटेल। अब चलते हैं, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पार्किंग ही दिख जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो खैर पार्किंग का कोई दिक्कत नहीं है साइकिलों के लगाने के लिए। और सामने में भी आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो पूरी तरीके से मतलब पूरा कोचिंग सीसीटीवी कैमरे से लैस है। तो गाइस अभी फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम बनाया गया छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो एक ये रहा रूम जिसमें इतने सारे बच्चे हैं। तो इसमें साथ से अभी टीचर्स नहीं आए हैं। तो गाइस देख सकते हैं ऑफिस में सामने राजेश सर बैठे हैं और आज पहली बार कैमरे पे आने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले सर से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद इनसे जो कुछ भी पूछना होगा तो पूछेंगे। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बड़ी दिन बाद आपसे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लोगों का कुछ सवाल रहता है तो आपसे थोड़ा सा पूछना था और तो शुरू करें सर? बिल्कुल। वैसे चलिए, आप तो कैमरे पे वैसे आते नहीं हैं बट आगे मेरे कहने पे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। कुछ लोगों का ऐसा है या फिर हम भी देखे हैं कि गरीब लोगों का फी यहाँ पे कम कर दिया जाता है या फिर माफ़ कर दिया जाता है, सही बात है? ये मेरा शुरू से ही सोच रहा है। कारण ये है कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आई, आर्थिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मैंने झेला हुआ है। तो मैंने उस समय ये सोचा हुआ था कि जब तक मैं पढ़ाऊँ कोई गरीब बच्चा ऐसा ना हो कि मेरे होते हुए पैसे की वजह से पढ़ाई उनकी बाधित हो। तो मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि गरीब बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और एक्स्ट्रा उनको पढ़ने के लिए भी कुछ फॉर्म वगैरह भरना हो तो उन सब के लिए भी मैं उनकी मदद करता हूँ।
और आगे भी करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मतलब आगे आएगा लो बच्चा सब गरीब, तब माफ़ कर दीजिएगा ना उसका, या बिल्कुल, फिर अगर फी कोई कम कर गरीब दीजिएगा। बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, आगे अगर वो कुछ करने का लायक है तो उसको हर संभव में मदद करूंगा, ना कि केवल पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लूंगा। उसके अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकता होगी तो उनको देने और फॉर्म वगैरह भराने की भी ये व्यवस्था बिल्कुल सर। होती है। तो जैसा हम सुने हैं या फिर भाई सच बताया तो हम देखे भी हैं, तो सर अभी भी रेडी है। तो अगर कोई किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो आ सकता है और सर को अपनी दिक्कत बता करके उनका जो भी छूट उट का लाभ है ले सकता है। ऐसा भी सुना है कि सर काफ़ी कम उम्र से आप पढ़ाना स्टार्ट किए थे। हाँ, मेरी आयु लगभग उस समय मुश्किल से 15 साल की रही होगी, मुश्किल से 15 साल, कंप्लीट 15 साल भी किया नहीं होऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम से आज थे, पिताजी पढ़ा नहीं सकते थे, पान की दुकान थी, दुकानदारी भी करना था। और तो मतलब दुकानदारी भी किया, उसी में पढ़ाई भी की है? दुकानदारी करता था, बीच में दोपहर के समय में सुबह शाम अपना ट्यूशन पढ़ा करके खर्चे भी निकालता था, और उस सेल्फ स्टडी से रात रात में पढ़ाई करके अपना ये किया। इसीलिए मुझे दिक्कत आई समझता कि मैं कोचिंग लाइन में ही आऊँगा, और जॉब्स वगैरह मेरे हुए, लेकिन जॉब्स को मैंने नहीं किया, क्योंकि एक जॉब से केवल एक मेरे घर का कल्याण होता। मैंने सोचा बहुत लड़कों को जॉब कराऊँ, बहुत लड़कों को बनाऊँ। एक और चीज़ था कि आपके जो स्टूडेंट हैं तो उनको किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ऐसे किसी से बिल्कुल हाँ, मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अवार्ड मिला है। निवेदिता तिवारी रामगढ़ की लड़की है जो उस समय 3 जिले से टॉपर ही बनी हुई थी लड़कियों में। और उसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं जिनको शिक्षा मंत्री से अवार्ड, जैसे कि धनंजय कुमार गुप्ता लड़का है जो कि शिक्षा मंत्री से अवार्ड पाया हुआ है। MP मोहम्मद साउद्दीन साहब जब थे तो उस समय मेरे भाई को फुड टॉपर के रूप में अवार्ड मिला हुआ था। उसके साथ में अरविंद कुमार शर्मा, लव कुमार प्रसाद, ऐसे बहुत तेरे कम से कम 13-14 अवार्ड हैं जो जिला और 3 जिला टॉपर लेवल के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, MP, SP, DM या कबीना मंत्री और बिहारी चौधरी से भी मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड। अच्छा सर, प्रेजेंट टाइम मतलब 2-3 साल में किसी को मिला कि नहीं मिला? अभी जयकांत दुबे अभी जो है, पिछले नहीं उसके 15 साल में जयकांत दुबे को भी सीवान जिले में बुलाकर के अवार्ड मिला हुआ था। तो अवार्ड यहाँ बारम्बार मिलते रहता है, इसकी मुझे आदत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे तो इतने मतलब क्लास है, तो आपका क्लास भी रहता है, फिर से अटेंडेंस बोलना, फी लेना, या फिर जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों का उनसे मिलना, नए नए बच्चे आते हैं उनसे मिलना, बात करना, जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका समस्या सुनना, तो ये सब तो आप ही का काम है। हमने भी देखा है ऐसा। तो इसमें आपको कठिनाई नहीं आती है? शुरू से ही कठिनाइयों का सामना करने की मुझे आदत सी बन गई है। मैं अपने कर्तव्यों से पीछे हटना नहीं चाहता हूं, और अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करना मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए इन सारे कामों को भी करता हूं, और एक डायरेक्टर के साथ साथ मेन टीचर की भूमिका भी अदा करना हमेशा मुझे अच्छा लगा है। तो मैं आज भी ऐसे करता हूं और सब कुछ मैनेज कर लेता हूं। कोई विशेष दिक्कतें तो बहुत सारी आती है, लेकिन दिक्कतों से मैंने खेलना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, हम ऐसा भी देखे हैं कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। मतलब मेरे टाइम तो 8-10 किलोमीटर दूर से तो ये नॉर्मल था। देखिए, अभी भी 10-15 किलोमीटर के एरिया तो नॉर्मल है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया तो मेरे पास अभी बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं स्कूटी से, बाइक से। और पहले तो 40-50, 60-60 किलोमीटर दूर से लड़के यहाँ पर आए हुए हैं, और आकर के यहाँ रूम लेकर के जहाँ तहाँ मेरे पास लेकिन पढ़ाई करते हैं, अपने किसी रिलेशन में रहकर पढ़ाई करते हैं। आज भी ऐसी बात नहीं है, सिवान छपरा से लड़के मेरे पास आते हैं, रघुनाथपुर, राजपुर, ताजपुर, ग्यासपुर से लड़के लड़कियाँ आते हैं। अभी मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपको मिल जाएंगे, जो सिवान जा करके पढ़ कर असंतुष्ट हुए और यहाँ आकर के मेरे पास पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब सिवान से छोड़ करके यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर रहे हैं? सिवान से भी, छपरा वगैरह से भी हो गया, बसतपुर, ग्यासपुर, दूर बता रहे हैं तो यहाँ तक कि महाराजगंज वगैरह से भी, ये परसागढ़ से, एकमा से, रसुलपुर, चैनवा, बहुत दूर से लड़के लड़कियाँ आते रहे हैं यहाँ पर। अभी मेरे पास अवेलेबल होंगे 1-2 बच्चे, तो अभी आपके सामने मैं खड़ा कर सकता हूँ। थोड़ा मिलवा, बिल्कुल, मैं 1 मिनट आपके सामने लाता हूँ। ये हैं जो सिवान से पढ़ाई छोड़ करके आए हैं। गुड मॉर्निंग। तो सर जैसे बता रहे हैं आप सिवान से पढ़ाई छोड़ करके आ गए। लेकिन मैं पहले सिवान रह के पढ़ता था, और मेरे को जब पता चला यहाँ पे पढ़ाई होता है तो मैं सिवान छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, मतलब क्यों? यहाँ पे क्या यहाँ का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा पढ़ाई है, और यहाँ का जो मतलब सिस्टमेटिक तरह से यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे और भी जो सर है, जैसे कि राजेश सर हो गए, ब्रजेश सर हो गए, मुकेश सर हो गए, और हमारे उपेंद्र सर हो गए, सारे लोग जो भी टीचर है मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरह से पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए, मतलब यहाँ का पढ़ाई आपको अच्छा लगा? जी, मैं यहाँ के पढ़ाई से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। यहाँ का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई होता है, मतलब सिवान की अपेक्षा यहाँ का जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए। तो और आप कहाँ से आते हैं? नमस्ते। आप वैसे आते कहाँ से हैं? जैसे सर बताएं
आप बड़ी दूर जी सर, मैं रघुनाथपुर से आता हूँ, जो कि तो यहाँ 22 किलोमीटर ऐसे पड़ जाता होगा। हाँ 20 से 22 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे उतना दूर से यहाँ तक आने का कारण उधर कोई अच्छा सा कोचिंग नहीं है क्या? कोचिंग है बट उतना अच्छा मुझे नहीं लगता वहाँ पे। ये मतलब यहाँ का मैं अच्छा नाम सुना था बहुत पहले से, और सुना था कि बहुत पढ़ाई अच्छा। मतलब अपने सीनियर से आप नाम सुने थे पहले से? हाँ, बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ, तो इसलिए मैं आया हूँ पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना यहाँ पे? हाँ बढ़िया है, इतना दूर से आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करके नाम करिए अपना भी और सर का भी। जी सर। चलिए ठीक है, फिर अब आप जा सकते हैं वैसे। तो गाइज फाइनली सर से जो कुछ भी पूछना था मैंने पूछ लिया और आपका सारा लगभग डाउट क्लियर हो गया। और सर को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा यार कि पहली बार और मेरे चैनल पे सर आए हैं पहली बार, है ना। तो अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रहा है पढ़ाई वढ़ाई में, तो आप भेज सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैमरे पर सर बोल दिए तो फिर बाद में पलट जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है भाई। अब चल करके आपको क्लास में दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं और उनका थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं। देखिए कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो बहुत बड़ा सा क्लास भी है यार, हॉल है एकदम से। और देखिए कितने पीछे तक भरा हुआ है पूरा का पूरा क्लास। तो अब चलते हैं थोड़ा सा किसी से यहाँ पे फीडबैक लेते हैं और पूछते हैं किस प्रकार का यहाँ पे व्यवस्था है। तो आप खड़ी हो जाओ, तो बताओ आप कहाँ से आते हो? आसर से। कितना दूर पड़ता है? 8-9 किलोमीटर। अच्छा 8-9 किलोमीटर, इतनी छोटी आ जाती है वहाँ से चला के। चलो वैसे तो मेरे टाइम में भी उधर से काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी मतलब दोस्त भी आते थे, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, है ना। अभी भी आते हैं उधर से काफ़ी लोग। आने में कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। थोड़ा जोर से बोलो। बहुत अच्छा होता है। अच्छा बहुत अच्छा होता है। सर बताते हैं कि नहीं, कुछ डाउट वाउट रहता है तो बताते हैं। डांट के नहीं ना बैठा देते हैं? नहीं। चलो क्या घर के लिए मिला था कि यहीं के लिए? घर के लिए मिलता है। घर के लिए, तो यहीं पे कहाँ बनाना था? घर के टाइम बचेगा तो दूसरा चीज़ पढ़ लेंगे। अच्छा दूसरा कुछ पड़ेगा घर पे। चलो ठीक है, बैठ जा। अच्छा एक और बात बता, पढ़ाई वढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? बढ़िया होता है। अच्छा एग्जाम होता है कि नहीं टाइम टाइम से? होता है। होता है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो बैठ जाओ। ऐसा कुछ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, और कितने ज़्यादा बच्चे हैं। एक बार और आपको दिखाते हैं, क्लास चल रहा था अभी, लास्ट टाइम चल रहा है क्लास का। तो देख सकते हैं बड़ा सा हॉल है, कितना बड़ा, और इतने सारे बच्चे। तो खैर ऐसा नहीं है कि जब इतने सारे बच्चे हैं तो किसी को पढ़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि देख सकते हैं अभी क्लास कितना शांत है। और ऐसा नहीं है कि अभी शूटिंग मतलब ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो ऐसा है का जी, हल्ला वल्ला होता है हमेशा कि अभी अभी शांत है? हमेशा शांत रहता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि राजेश सर बता रहे थे हम लोग को कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और ये रियल है। हम मेरे टाइम में भी काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते थे, और इस क्लास में और लोग भी हैं जो कि काफ़ी दूर से, बट सबको दिखाना वीडियो में, अगर दिखाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो बस 2 ही लोगों का दिखा रहे हैं इसमें। तो अब चलते हैं, बाकी एक और क्लास चलता है तो उसको भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा हाई क्लास का जो बच्चे आए हैं उनसे मिलवाते हैं। और इस क्लास में फ़िलहाल अभी राजेश सर। बैठ जाइए, आप लोग को दिखाते हैं एक बार सामने से कितने सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और कितना भीड़ रहता है। तो आप लोग सही तरीके से देख पा रहे होंगे कितना, मतलब ऊपर वाला जो हॉल आपको दिखाए थे उतना ही बड़ा हॉल है ये भी, और पूरा पीछे तक बच्चे भरे हुए हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ के कुछ लोगों से कुछ बच्चों से फीडबैक लेते हैं और पूछते हैं कैसा यहाँ पे पढ़ाई होता है और क्या रहता है यहाँ की व्यवस्था। तो आप खड़ी हो जाओ। तो नमस्ते सर। नमस्ते, बताओ कहाँ से आती हो तुम? उबदी से। उबदी से। कितना दूर पड़ जाता है यहाँ से? लगभग 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ सर। चलो ठीक है। खैर वहाँ से तो इतना दूर का तो नॉर्मल है, 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उससे ज़्यादा से भी लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे तुम वैसे कितने दिनों से पढ़ाई कर रही हो? लगभग 3-4 साल से। 3-4 साल से। अच्छा 10th में यही पे पढ़ाई की है? हाँ सर। अच्छा कितना नंबर आया था 10th में? 445 मार्क्स। चलो ठीक है। वैसे ये नंबर भी यहाँ का नॉर्मल है,
तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बच्चों का आते रहता है, 445, 50, 55 ऐसे आते रहता है। वैसे पढ़ाई वढ़ाई कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगता कोई डाउट वोट दिक्कत होता है तो सर बताते हैं या डांट करके बिठा देते है। हैं? नहीं सर बताते हैं। बताते हैं। हाँ सर। चलो ठीक है, बैठ जाओ अब आप। चलो आप बताओ तो, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। हेलो, चलो कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से आते हो? अमहरा। तो दूर पड़ता है ना जी? कितना दूर? 15 किलोमीटर। 15? बाप रे, चलो ठीक है, उतना दूर से आ जाता है। और देखो इतना सारे जब बच्चा है क्लास में, तो आपको, आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता है कि इतने सारे बच्चे हैं तो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत होता होगा, हल्ला होता होगा? नहीं सर, ऐसा लगता है सर मुझे ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इतने बच्चों में। अच्छा, मतलब केयर करते हैं सर सभी बच्चों का, ध्यान रखते हैं? हाँ जी, मतलब सर का ध्यान रहता है सभी बच्चों पे? चलो ठीक है, बाकी पढ़ाते हैं तो सब समझ में आता है ना? अच्छा, कोई दिक्कत, कोई शिकायत विकायत? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ का कोई व्यवस्था ऐसा भी है जो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बढ़िया है फिर तो। वैसे एक आगे के बच्चे से भी थोड़ा सा इनसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए। आप कहाँ से आते हैं? जमनपुरा से। जमनपुरा। ये कितना दूर पड़ता है? लगभग 5-6 किलोमीटर। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, इतना तो आ जाते हैं। ठीक है, आप कहाँ पढ़े हैं इसके पहले? इससे पहले लगभग 3-4 साल से मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ, यहीं लेकिन पढ़ इससे पहले मैं अपने ही गांव में पढ़ता था। अच्छा, मतलब 3-4 साल कहने का मतलब 10th में यहीं पे पढ़ाई किए हो? जी। अच्छा, कितना नंबर आया था वैसे 10th में? 427। 427। चलो, जैसे कि बताएं, यहाँ का नॉर्मल चीज़ है ये चीज़, है ना, इतना नंबर आना। ठीक है, बैठिए। वैसे कोई डाउट रहता है सर बता दें कि नहीं बताते हैं? नहीं, पूछने पर सर बताते हैं, और बताते वैसे हैं? भी मतलब बार बार रिवीजन भी होता है काफ़ी। अच्छा, रिवीजन करवाते हैं? जी। अच्छा, कुछ बताने की वजह से सर भाग नहीं ले जाते हैं? जी नहीं। नहीं भागते हैं। चलो ठीक है, बैठ जाइए आप। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पे अभी जैसा शांत है माहौल, वैसा ही क्लास में भी शांत रहता है। ऐसे नहीं है कि अभी ब्लॉग शूट हो रहा है तो अभी ऐसा शांत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कोचिंग के टॉप फ्लोर पे, और वहाँ से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा बाहर का कैसा है, और वहाँ पे चल करके आपसे थोड़ी सी और कुछ बातें करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे CCTV जो कैमरा है वो बिल्कुल ऑन है। ऐसा नहीं है कि बस दिखाने के लिए लगा दिया गया है, तो ये काम भी करता है। यहाँ पे छोटा सा लाइब्रेरी भी देख सकते हैं जिसमें बुक वगैरह रखा है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं बेड वगैरह लगा है, ताकि अगर किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो किसी का तबीयत वगैरह ख़राब होता है तो रेस्ट करने का भी यहाँ पर व्यवस्था कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। और फर्स्ट किट का भी व्यवस्था है। बाकी सर वैसे इलाज भी करवा देते हैं भाई। साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि जो बच्चे बुक वगैरह गाइड खरीदने में असमर्थ होते हैं तो उनको सर बुक भी प्रोवाइड करवा देते हैं, यहाँ से दे देते हैं अपना, या फिर ख़रीद करके भी मार्केट से भी दे देते हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ से लेकर के लोग पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो सामने है ये चैनपुर मार्केट है भाई, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। तो वो हाईवे था, हाईवे के अंदर मतलब मार्केट है, तो इधर साइड में। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, देखते हैं लगभग सब कुछ दिख जाता है भाई। इधर साइड का ऐसा कुछ नज़ारा है। यहाँ पे पावर प्लांट लगा है इसका, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ प्लांट लगाने के लिए रखा गया था सर का।